हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, 40 नंबर का जो जीके जीएस आता है उसी का ये क्लास, चाहे आप बीपीएससी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी भी विषय की कर रहे हो तैयारी, तो 40 नंबर का जीके जीएस तो सभी में आता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1930। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1930। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1930, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसे देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ठीक है, यह जो है एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे साइमन कमीशन के विरोध में शुरू किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है साइमन कमीशन के विरोध में शुरू किया गया था। बताइए, साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, बताइए साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन के विरोध में जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। ठीक है, अब है इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुई थी। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, गांधी जी ने अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट था हो गया है डिस्कशन। अब आगे की स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में जो है कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में जो है कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन ए है त्रिपुरी सत्र, ऑप्शन बी है लाहौर सत्र, ऑप्शन सी है लखनऊ सत्र, ऑप्शन डी है बम्बई सत्र। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लाहौर सत्र। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लाहौर सत्र, यानी कि कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन था उसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। कांग्रेस का जो है दोस्तों लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो बताइए, कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था, कांग्रेस का वो कौन सा सत्र था जिसमें कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कांग्रेस का लाहौर सत्र, कांग्रेस का लाहौर सत्र। ठीक है, इसी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और ये जो कांग्रेस का लाहौर सत्र का अधिवेशन था इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो बताइए कांग्रेस के लाहौर सत्र के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बताइए कांग्रेस के लाहौर सत्र के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स,
कांग्रेस के लाहौर सत्र के अधिवेशन का अध्यक्ष जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं दोस्तों आगे की क्वेश्चन पे। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? 1929 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा करना। ऑप्शन बी है चौरी चौरा घटना का विरोध। ऑप्शन सी है ब्रिटिश सरकार के आदेशों का आंशिक अवज्ञा। ऑप्शन डी है यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों के सभी अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा करना। ठीक है फ्रेंड्स, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा करना। तो आइए इसका यहाँ पे डिस्कशन देखा जाए। साल 1929 में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मकसद था ब्रिटिश सरकार के आदेशों का विरोध करना और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था इसका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों का विरोध करना। 1929 में जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, इसका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों का जो है विरोध करना है और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किए थे। अब है इस आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी और इस आंदोलन का एक हिस्सा दांडी मार्च भी था। ठीक है, और दांडी मार्च जो है दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 24 दिनों तक चला था। ठीक है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ये 24 दिनों तक चला था, यानी कि 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी मार्च चला था। दांडी मार्च दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1929 को जो है दांडी मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। कुल जो है 24 दिनों तक जो है दांडी मार्च चला था और इस मार्च में जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील से ज़्यादा की दूरी तय की गई थी और ये जो है दांडी मार्च में जो है दोस्तों साबरमती आश्रम से जो है दांडी तक कुल 240 मील से ज़्यादा की दूरी तय की गई थी और इस आंदोलन का मकसद जो है नमक कर के खिलाफ था। और ये जो दांडी मार्च हुआ था दोस्तों इसका मकसद था नमक कर के खिलाफ जो है आंदोलन करना। तो यहाँ पे याद रखने वाली ये बात ये है कि दांडी मार्च कब शुरू हुई थी, कब तक चली और कितने दिनों तक चली। तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक चली और टोटल 24 दिनों तक ये चला था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च? तो ये मार्च जो है दांडी मार्च जो है दोस्तों साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जो है चला था। ये इस आंदोलन के दौरान समुद्री पानी से नमक बनाया गया था और इसी दांडी मार्च में जो है दोस्तों समुद्री पानी से नमक बनाया गया था। इस आंदोलन के जरिए ब्रिटिश सरकार के उन कानूनों को चुनौती दी गई थी जिनके तहत नमक उत्पादन और बिक्री पर जो है एकाधिकार था। अब है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से जो आंदोलन शुरू हुई थी
उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से जो आंदोलन शुरू हुई थी दोस्तों, उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए तो यहाँ पे डिस्कशन देखा जाए तो डिस्कशन में वही बात लिखा है, नमक यात्रा या दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। ठीक है, उन्होंने 24 दिनों में 240 मील की दूरी तय की। गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, तो यही बात है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और दांडी यात्रा जो है कब से कब तक चली? तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है, टोटल 24 दिन ये जो है आंदोलन चली थी, ये नमक यात्रा चली थी दोस्तों, दांडी यात्रा। और गांधी जी ने दोस्तों समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का जो है उल्लंघन किया। ठीक है दोस्तों, और इसी दांडी यात्रा के दौरान जो है गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये जो दांडी मार्च है दोस्तों, इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जो है जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुई थी तो उस दौरान जो है भारत के वायसराय जो हैं लॉर्ड इरविन थे। बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुई थी तो उस दौरान जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। सरोजनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। और दोस्तों याद रखना है, दांडी यात्रा में जो है सरोजनी नायडू भी शामिल थी। ठीक है फ्रेंड्स, दांडी यात्रा में जो है सरोजनी नायडू भी जो है शामिल थी। अब है दांडी मार्च किस आंदोलन से शुरू हुआ था? ठीक है, अब है दांडी मार्च जो है किस आंदोलन से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, तो यहाँ पे देख लिया जाए इसका डिस्कशन। दांडी मार्च से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन जो है अंग्रेजों के नमक पर कर लगाने के खिलाफ था। इसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। यह मार्च ये दांडी मार्च जो है 24 दिनों तक चला था। और इस दांडी मार्च की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने की थी। इस मार्च में जो है गांधी जी अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ थे। ओके, तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और ये दांडी मार्च जो है दोस्तों 24 दिनों तक चला था। इस मार्च की शुरुआत जो है, इस दांडी मार्च की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने की थी। इस दांडी मार्च में जो है गांधी जी अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ थे। ओके फ्रेंड्स, और यह दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है 387 किलोमीटर यानी कि 240 मील तक चला था। 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने ब्रिटिश राज के नमक कानून को तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को जो है दोस्तों गांधी जी ने ब्रिटिश राज के नमक कानून को तोड़ा था। इस आंदोलन में महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों, व्यापारियों और दुकानदारों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर जो है ध्यान आकर्षित किया था। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और कल के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है
कि नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।